जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज लेबोरेटरी के जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे वो है डबल एएस, जिसको हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट पे जो एनालिस्ट या ऑपरेटर जो काम कर रहा होता है, नॉर्मली सबसे ज़्यादा रीजन फेस करता है, जो प्रॉब्लम फेस करता है वो होता है आरएसडी का फेल होता। यानी डबल ए के ऊपर अक्सर एनालिस्ट ये चीज़ फेस करते हैं कि उनके स्टैंडर्ड की आरएसडी फेल होगी, वजह क्या है। तो आज की वीडियो का हमारा यही फोकस है कि डबल एएस की आरएसडी क्यों फेल होती। तो देखिए, आगे चलते बात करते थे कि डबल ए जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है, आपको पता है इसके ऊपर आप मिनरल्स की टेस्टिंग करते हैं, जैसे कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैंगनीज हो गया और आयरन हो गया। ये जितने भी मिनरल्स होते हैं इनकी टेस्टिंग आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पे करते हैं नॉर्मली आपके पास। और ये मिनरल्स की प्रॉपर्टी क्या है, जो इंडस्ट्री मिनरल्स जो यूज़ कर रही होती है, ये जो सप्लीमेंट्स यूज़ करती हैं, उनके अंदर एक से तीन चार डालते हैं, सिंगल नहीं होता। अक्सर कॉपर मैग्नीज होता है, फेरस होता है, या कॉपर मैग्नीज आयरन और मैग्नीज, जितने भी 7 से 8, 5 से 6 नंबर ऑफ मिनरल्स एक प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा होते हैं, सिंगल बहुत कम होता है, क्योंकि ये एज अ फूड सप्लीमेंट यूज होता है। तो इसीलिए इसके जब स्टैंडर्ड आप यूज़ करते हैं जिस टेस्टिंग के वक्त, तो वो भी आपके पास नंबर ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि इनकी टेस्टिंग एक साथ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट के अंदर 4 मिनरल्स हैं, तो डेफिनेटली आप सबको टेस्ट अलग अलग नहीं करते, एक सबके एक साथ स्टैंडर्ड लगाते फिर सैंपल लगाते। तो यानी आपको 4 स्टैंडर्ड की 4 जगह पे आरएसडी लेनी होती है। तो इसीलिए आपके पास नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स के लिहाज से। तो इसमें जो आरएसडी फेल होने का रीजन क्या है, अगर आप एक प्रोडक्ट के अंदर 4 मिनरल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप 4 स्टैंडर्ड चलाते हैं। 0.5 पीपीएम का होता है, 0.2 का भी होता है, 0.5 डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के पीपीएम की वो आपके मेथड में गिवन होता है। आपको पता है डबल ए के अंदर निबलाइजर लगा होता है आगे ट्यूबिंग को, जिससे वो सक करता है बोतल के अंदर आपका सैंपल और स्टैंडर्ड। तो सबसे पहला रीजन आरएसडी का फेल होने की आपकी अपनी कंटामिनेशन है। यानी आप जो अगर एक निबलाइजर सपोज 0.25 पीपीएम में आपने डाला, उसको निकाला, और आप दूसरे में जब आप 0.2 पीपीएम के स्टैंडर्ड के अंदर डालने जा रहे हैं, तो आप उसको सही तरीके से साफ नहीं करते, उसकी ट्यूब को टिश्यू से आपको सही तरीके से साफ करके ट्राई करके दूसरे में डिप करना चाहिए। तो एनालिस्ट क्या कर रहा होता है, यानी 0.25 पीपीएम के स्टैंडर्ड में चलाइए और वही नेबुलाइजर निकाल के डायरेक्ट वो 0.2 पीपीएम में डाल देता है, यानी हाई कंसंट्रेशन में लो में डाल देता है। तो उस स्टैंडर्ड कंटामिनेटेड हो जाता है, जिससे स्टैंडर्ड दोनों आपके कंटामिनेटेड हो जाते हैं। तो इस पर आपकी आरएसडी सही नहीं आती। वो एक जगह पे हाई कंसंट्रेशन ले लेते हैं, एक जगह पे लो कंसंट्रेशन ले लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी आरएसडी 2% से ज़्यादा चली जाती है, जो फेल हो जाती है। सबसे पहला रीज़न ये आपकी अपनी हैंडलिंग ऑफ द स्टैंडर्ड से, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि आपके जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं वो कंटामिनेटेड इटसेल्फ है, यानी वो पुराने हो गए। क्योंकि आपको पता है डबल ए के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसकी 3 महीने की एक्सपायरी आप दे सकते हैं, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाली कंडीशन नहीं है कि जैसे स्टैंडर्ड सैंपल आप बना रहे थे एचपीएलसी के अंदर। तो एटॉमिक ऑब्जर्वेशन का जो स्टैंडर्ड है वो आप 3 महीने के लिए रख सकते हैं, और ये बेस्ट प्रैक्टिस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। या तो अगर आपको स्टैंडर्ड पुराना हो उसके आप वो देख लें, या तो उसको आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड कर लें, तो भी आपकी आर ठीक हो जाती है, ठीक है। और तीसरा रीज़न ये है कि आप जो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो उसको होमोजेनाइज नहीं कर रहे, मिक्सिंग नहीं कर रहे, सही तरीके से बना हुआ नहीं है, ठीक है। जब भी स्टैंडर्ड यूज़ करने से पहले जो आपकी बॉटल्स में स्टैंडर्ड होता है, आपको पता है इसका स्टैंडर्ड ज़्यादा बल्क में प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसको आप सही तरीके से शेक करें, ठीक से शेक करके जब आप लगाते हैं तो वो होमोजेनाइज हो जाता है, क्योंकि रखा होता है आपकी लेबोरेटरी के अंदर डेफिनेटली स्टोरेज कंडीशन के ऊपर। इसलिए बिफोर यूज उसको ठीक तरीके से शेक करना चाहिए, क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड तो होता नहीं है, और उसको आप 3 महीने के लिए रख सकते हैं। तो ठीक तरीके से शेकिंग करें, तो इससे आपकी आरएसडी ठीक हो जाती है। अगर आपका मिक्स और स्टैंडर्ड ठीक तरीके से शेक भी नहीं है तो भी आपकी आरएसडी ठीक नहीं आएगी। तीसरा रीजन ये। चौथा रीजन, जो आपकी ट्यूबिंग इटसेल्फ है, या तो वो ब्लॉकेज हो गई, ठीक है। जो आपकी ट्यूबिंग है स्टैंडर्ड के इंस्ट्रूमेंट की, जिससे वो सक करता है, नेबुलाइजर के आगे ट्यूब लगी होती है, नेबुलाइजर जो के लिए आप, वो ब्लॉकेज है, उसको आप ट्यूब निकालें, ठीक है। और उसके अंदर सिरिंज के थ्रू प्रेशर किसी चीज़ से दे, वाटर से, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड ज़्यादातर वाटर में बने होते हैं, तो उसको वाटर से वॉश करें ठीक तरीके से और दोबारा उसको लगाएं, क्योंकि वो आपका सॉल्वेंट ठीक तरीके से ले ही नहीं रहा होता, और कभी कुछ ले रहा होता है, कभी कुछ ले रहा होता है, अगर उसके अंदर ब्लॉकेज है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स अंदर स्टिक हो जाते हैं। तो उसको आप ट्यूब को साफ कर लें तो आरएसडी आपकी ठीक हो जाएगी। चौथा रीज़न ये, इसकी वजह से भी आपकी आरएसडी आउट हो रही है। पांचवा रीजन, आपके इंस्ट्रूमेंट का फ्लेम, जो आपका फ्लेम होता है वो फ्लेम बिल्कुल शार्प नहीं है, ठीक तरीके से नहीं है। जो आपका बर्नर लगा है उसकी एडजस्टमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे इसको डिस्टर्ब नहीं करते, एक बार इसको सेट किया जाता है। अगर आपका जो आरएसडी नहीं आ रही और आपके फ्लेम का कलर ठीक नहीं है, याद रखिए कलर, क्योंकि आपकी जो फ्लेम है उसका, बर्नर का जो फ्लेम है उसका कलर येलो होना चाहिए,
वो ब्लू नहीं होना चाहिए। अगर आपके बर्नर के फ्लेम का कलर येलो है तो इट मीन्स आपकी RSD, आपका सिस्टम सही वे में जा रहा है। इसकी एडजस्टमेंट आपकी स्टाइलिन गैस से होती है। इसका प्रिंसिपल अलग है, गैस यूज करते हैं आप डेफिनेटली, उसका प्रेशर कितना 2.5 या 5 से बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपके SOP में अंदर लिखा होता है, ठीक है। उसकी एडजस्टमेंट यानी जो रेगुलेटर होता है, यानी प्रॉब्लम वहां पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप सेट करने के लिए एक तरीका और भी होता है, आपका बर्नर है उस जब स्टॉप कर दे सिस्टम को, ठीक, बर्नर के ऊपर आपके एक इतनी सी स्ट्रिप प्लेट आपको मिलती है, और जो उसका बर्नर की ऊपर की जहाँ से फ्लेम चलता है उसको आप उसके अंदर से एक स्टील की रॉड होती है, उससे आप साफ कर ले थोड़ा सा, क्योंकि फ्लेम जैसे घर में आप चूल्हा यूज करते हैं तो उसके ऊपर भी कंटामिनेशन और मेटल्स की स्टिकिंग मटेरियल चीज आ जाती है ना, इसी तरह इसके ऊपर भी आती है। ये भी एक किस्म का फ्लेम है, बर्नर है, ठीक है, स्टॉव है। तो इसको साफ कर लें थोड़ा, वो अक्सर बर्नर के नीचे दी हुई थी कंपनी की तरफ से, वो आपसे ट्यूब लेके उसको साफ कर दें। और बर्नर का कलर येलो होना चाहिए, इससे भी आपकी RSD पे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका बर्नर का कलर ठीक नहीं है तो इसका मतलब वो स्मोक दे रहा होगा ब्लैक कलर का, जो नहीं होना चाहिए। अगर बर्नर आपका स्मोक दे रहा है तो आपके इंस्ट्रूमेंट सही वे में नहीं जा रहा है, आपकी सिस्टम की, आपकी चीजों की एनालिसिस ठीक तरीके से नहीं होगी। इसको भी आप एडजस्ट कर ले और ठीक तरीके से साफ कर ले, और ब्रैम फ्लेम का कलर येलो होना चाहिए, तो आपकी RSD पे बड़ा फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें अगर आप एडजस्ट कर लें तो आपकी RSD कभी भी आउट नहीं होगी। यही वो मेन रीजन है कि एनालिस्ट इनको केयर नहीं करता, कंटामिनेशन कर रहा होता है, स्टैंडर्ड को ठीक तरीके से मिक्स नहीं कर रहा होता है, ट्यूबिंग ब्लॉक हुई वो सही तरीके से साकी नहीं कर रहा, उसको देख ही नहीं रहा है, आपका एडजस्टमेंट बर्नर का एडजस्टमेंट आउट हो चुकी है, उससे भी RSD पे फर्क पड़ता है, उसको भी देख लेना चाहिए। ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जब आप इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं तो आपको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, और बिफोर ऑपरेशन आपको ये चीजें चेक करनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड, ये वो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अक्सर जो है एनालिस्ट जो है आपकी RSD फेल हो जाती है, जो नहीं आ रही थी, 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें सैंपल की भी RSD होती है जो 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें आप सैंपल की भी RSD सिस्टम आपको कैलकुलेट करके देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टेक्निकल बात डबल एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, जो बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। हाल दो के बहुत सी इंडस्ट्रीज में इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर कर रही होती है उनके पास इस इंस्ट्रूमेंट का होना लाजमी होता है, और वो इस पर टेस्टिंग कर रहे होते हैं, इसको ऑपरेट करना जरूरी है। डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं आजकल तो मार्केट में, थर्मो का ब्रांड्स है और पर्किन के भी ब्रांड्स है। पर्किन का ब्रांड बहुत पुराना है, वैसे आप लोग थर्मो भी यूज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि RSD फेल होने के पीछे क्या कॉजेज होते हैं, इनको हमेशा केयर कीजिए, तो आपकी RSD कभी भी फेल नहीं होगी, आपका सिस्टम स्मूथ वे में चल रहा होगा। ये एनालिस्ट के लिए एडवाइजेबल है, जो ऑपरेटर वहाँ पे काम कर रहा होता है। वीडियो को क्लोज करते हैं, जाने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू है, लाइक लाजमी कीजिए, कमेंट्स लाजमी कीजिए, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।